सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए कोई भी लाभ न दिए जाने से खफा कर्मचारियों ने शुक्रवार 27 नवंबर को काले दिवस के रूप में मनाया और कार्यालय में काले बिल्ले लगाकर कार्य किया। साथ ही एजी ऑफिस के बाहर गेट मीटिंग कर अपना विरोध भी जताया। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद एक्शन कमेटी ने सातवें वेतन आयोग द्वारा सरकार को सौंपी रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त किया है और वेतन आयोग द्वारा परिषद द्वारा मांगी गई न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की मांग को सिरे से खारिज करने पर खेद व्यक्त किया है। रिपोर्ट से खफा कर्मचारियों ने 27 नवंबर को काले दिवस के रूप में मनाया और शिमला में एजी ऑफिस में गेट मीटिंग की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव KL गौतम ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने अपना एक तरफा सुझाव के अनुरूप 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन तय किया है। वेतन आयोग ने जो फॉर्मूला लगाया है उससे न्यूनतम वेतन में 10 साल के बाद मात्र 2,250 रुपए की बढ़ोतरी की है और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस बढ़ोतरी में से 1,500 रुपए प्रति माह सामूहिक बीमा योजना के रूप में वसूली करने का सुझाव दिया है और जो कर्मचारी 2004 के बाद नौकरी में आया है उसके वेतन से 1,800 रुपए की कटौती नई पेंशन स्कीम के रूप में की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस रिपोर्ट के तहत लगभग 4% का ही लाभ होगा। KL गौतम ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों को मिलने वाले आवास भत्ते को 30, 20 और 10% से घटाकर 24, 16 और 8% कर दिया गया है। महिलाओं को मिलने वाली CCL में दूसरे साल के लिए 80% वेतन अदायगी का प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 साल नौकरी के बाद कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी और MACP का लाभ तभी दिया जाएगा यदि उनका CR बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी इस वेतन आयोग की रिपोर्ट से पूरी तरह असहमत है। कर्मचारी की 7,000 तनख्वाह आज की डेट में है, वो 125% महंगाई भत्ता लेकर के 15,750 रुपये तो आज ही ले रहा है और 10 साल के बाद उसके वेतन में 2,250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन उसके एवज में जो कटौती बताई गई है उसमें कहा गया है कि वो नई पेंशन स्कीम के तहत वो कर्मचारी होगा और उसका 1,800 रुपये तो 18,000 का 10% उसका नई पेंशन स्कीम के लिए कट जाएगा और 1,500 रुपये उसका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में काटने के लिए सुझाव दिया गया है। कहने के मायने ये हैं कि 3,300 रुपये उसकी कटौती होगी और 2,250 रुपये उसमें बढ़ोतरी होगी। ये सबसे बड़ी विसंगति है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।